Okay, good evening to all of you. Welcome you again on my YouTube channel फिजिकल एजुकेशन लर्निंग पॉइंट। भाई काफ़ी लेट हो चुका हूँ लेकिन फिर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। इसमें फिर से हमारे पास में MCQs हैं, है ना। और कोशिश करेंगे इस वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना बनाने की और जल्दी से जल्दी इन MCQs को सोल्व करेंगे। चलिए मूव करते हैं MCQ नंबर 1 पे। फर्स्ट MCQ है, इन विच ईयर इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन फॉर्म्ड। किस साल इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन बनी थी? तो इसका राइट आंसर है 1946। अगर हम सही तरीके से देखें तो 11 जुलाई 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी भाई? डेनमार्क में, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो आप इसका हेड क्वार्टर बताओगे बेसल स्विट्ज़रलैंड में, है ना। बेसल स्विट्ज़रलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। और अभी करंट में इसके जो प्रेसिडेंट है वो हसन मुस्तफ़ा हैं। चलिए मूव करते हैं MCQ नंबर 2 पे। वैन वॉज बास्केटबॉल वॉज इंक्लूडेड इन ओलंपिक। कब बास्केटबॉल को इंक्लूड किया गया था ओलंपिक के अंदर? 1932, 1938, 1964 या 1936? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। 1936 के अंदर बास्केटबॉल को ओलंपिक के अंदर इंक्लूड किया गया था। और इसके साथ साथ हैंडबॉल जो गेम है वो भी हमारा 1936 में ही ओलंपिक में आया था। ठीक है। अगर इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की बात करें तो वो इस्टेब्लिश हुआ था 1932 में, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बास्केटबॉल बोर्ड फ्रॉम ग्राउंड? द ऑप्शन ए 2.90 मीटर, 3 मीटर, 3.05 मीटर या 4 मीटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भाई अगर ग्राउंड से बोर्ड तक हाइट पूछे तो 2.90, अगर रिंग तक हाइट पूछता है तो ऑप्शन 3 राइट है, 3.05 मीटर। ठीक है। इसके साथ साथ बास्केटबॉल में मैंने आपको कई बार बताया है 3 सेकंड, 8 सेकंड, 24 एंड 14 सेकंड रूल, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज आर एसोसिएटेड विद। हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज किसके साथ एसोसिएट करती है? जिम्नास्टिक, पीटी एक्सरसाइज, पोल वॉल्ट या हाई जंप? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीटी एक्सरसाइज के साथ हॉरिजॉन्टल एक्सरसाइज एसोसिएट करती है। इन विच ईयर वॉलीबॉल फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स? वॉलीबॉल पहली बार एशियन गेम्स में कब आई थी? 52 में, 58, 56 या 62? राइट आंसर है 1958 में। इसके साथ साथ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया कब बना? 1951 में। ये भी आप लोग ध्यान रखें, है ना। इसका जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई में है। अगर हम इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की बात करें वो 1947 में बना है, पेरिस फ्रांस। और इसका हेड क्वार्टर लोसाने स्विट्ज़रलैंड में है। अगर मोटो की बात करें इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन की तो वो है गेट इन्वॉल्व्ड, कीप द बॉल फ्लाइंग, कि भाई सभी पार्टिसिपेट करो और बॉल जितना हो सके हवा में रहे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ लॉन टेनिस बॉल? जो डायमीटर है लॉन टेनिस बॉल का वो कितना है? 6.45 से 6.57 सेंटीमीटर, या 6.25 से 6.47 सेंटीमीटर, या फिर 6.35 से 6.67 सेंटीमीटर, या फिर 6.55 से 6.75 सेंटीमीटर? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो हमारे ऑप्शंस हैं 6.35 से 6.67 सेंटीमीटर। लेकिन अगर एक्यूरेट बात करें तो वो होता है 6.35 से 7.14 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको इंचज़ में देखें तो इंचज़ में हम इसको बोल सकते हैं 2.5 से 2.8 इंचज़, ये इंच में है। और अगर वेट की बात करें बॉल में कितना वेट होता है तो वो होता है 56 से 59.4, 56 से 59.4 ग्राम, ये वेट होता है हमारा टेनिस बॉल के अंदर। चलिए, इज़ देयर एनी टाइम आउट इन हैंडबॉल? भाई कितने टाइम आउट होते हैं हैंडबॉल में? 3, 2, 1, 4। तो हैंडबॉल में 3 टाइम आउट्स होते हैं, है ना। हमें पता होना चाहिए कि हैंडबॉल के अंदर 3 टाइम आउट्स होते हैं जिसकी लेंथ होती है ग्राउंड की 40 मीटर और विड्थ होती है 20 मीटर।
चलिए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आउट इन बास्केटबॉल? कितने टाइम के लिए का ड्यूरेशन होता है टाइम आउट का बास्केटबॉल में? 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड या 3 मिनट? तो राइट आंसर हो जाएगा 30 सेकेंड। वैन बैडमिंटन वॉज इंक्लूडेड इन एशियन गेम्स फर्स्ट टाइम? बैडमिंटन को एशियन गेम्स में पहली बार कब लाया गया? 1960 में, 62 में, 66 में या 56 में? राइट आंसर है 1962 में। जो एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? जकार्ता में फर्स्ट टाइम आया था, है ना। और अगर हम बात करें भाई इसकी डेमो की, तो डेमोस्ट्रेशन हो गया था एशियन गेम्स में 58 में। और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन और इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन दोनों ही 1934 में बनी थी। लेकिन अगर इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के हेडक्वार्टर की बात करें, ये कोलालमपुर मलेशिया में है। और इंडियन बैडमिंटन फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे। विच लेन गिव टू बेस्ट स्विमर? अच्छे स्विमर को कौन सी लेन दी जाती है? 6th, 5th, 3rd या 4th? तो हमें पता है कि 4th लेन जो होती है वो एक बेस्ट स्विमर को दी जाती है। इन विच ईयर टेबल टेनिस वॉज इंक्लूडेड इन ओलंपिक? 1984, 1980, 1976 या 1988? तो 1988 जो ये ओलंपिक हुआ था, इसी में टेबल टेनिस को इंक्लूड किया गया था ओलंपिक में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इन टेबल टेनिस? कितने ऑफिशियल्स होते हैं टेबल टेनिस में? 3, 4, 2, 5। तो ऑफिशियल्स जो होते हैं टेबल टेनिस में वो 4 होते हैं, है ना। इन विच ईयर इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड? किस साल इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन बनी थी? 1881 में, 1981 में, 1881 में या 1931 में? तो इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन बनी थी 1881 में, ध्यान रखें। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एथलेटिक वर्ल्ड कप वॉज स्टार्टेड इन? एथलेटिक वर्ल्ड कप कब स्टार्ट हुआ था? 1999, 1979, 1989 या फिर 1879? तो राइट आंसर है 1979 में एथलेटिक वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 1946 विच सिटी? किस सिटी में बना था भाई एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो ये बना था दिल्ली में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन 1937 फर्स्ट वर्ल्ड स्पीड चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन? पहली वर्ल्ड स्पीड चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? स्पेन में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या इटली में? तो इंग्लैंड में हुई थी भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्जुन अवार्ड फॉर क्रिकेट इन 1984 गिवन टू? भाई 1984 में कौन सा क्रिकेटर था जिसको अर्जुन अवार्ड मिला? सुनील गावस्कर, लिएंडर पेस, रवि शास्त्री या महेंद्र अमरनाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। रवि शास्त्री को 1984 में अर्जुन अवार्ड मिला था। अर्जुन अवार्ड फॉर हॉकी इन 1963? हॉकी में अर्जुन अवार्ड 1963 में किसको दिया गया? चरणजीत सिंह को, जगबीर सिंह को, एमपी सिंह को या राजपाल सिंह को? तो चरणजीत सिंह जी को दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखें। इन विच ईयर खो खो इंट्रोड्यूस्ड इन एशियन गेम्स? किस साल खो खो को इंट्रोड्यूस किया गया एशियन गेम्स में? 1980 में, इनमें से कोई नहीं भाई, ये बीच में आ गया। 1985 या 1982? तो 1982 में एशियन गेम्स में खो खो आ चुका था। चलिए मूव करते हैं। वैसे आप लोगों को लेंथ और विड्थ तो नॉर्मल पता होना चाहिए, 27/16 मीटर, है ना। 27-16 मीटर होती है। और फ्री जोन एरिया 1.5 मीटर का होता है दोनों तरफ। बीच में आप लोग वो जो पोल से फर्स्ट लाइन होती है उसका भी आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, 2.55 मीटर। और उसके बाद जो डिस्टेंस होते हैं 2.30, 2.30। और जो स्क्वायर होता था पहले 30/30 का, वो 30 × 35 का रेक्टेंगल हो चुका है ना। फर्स्ट टाइम कबड्डी इन एशियन गेम्स? पहली बार कबड्डी एशियन गेम्स में कब आई थी? 1986, 1982, 1990 या 1994? तो राइट आंसर है 1990 में कबड्डी पहली बार एशियन गेम्स में इंक्लूड की गई थी। कबड्डी की जो डायमेंशन होती है 13/10 होती है मेंस के लिए, और 12/8 होती है वुमेंस के लिए। राजीव गांधी अवार्ड टू सचिन इन? भाई राजीव गांधी अवार्ड अब खेल रत्न अवार्ड तो नहीं है, ये अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बन चुका है। तो ये जो राजीव गांधी अवार्ड है सचिन को किस साल मिला था? 1996, 97 में, 1994, 95 में, 1997, 98 में या 1999, 2000 में? तो सचिन को ये मिला था 1997, 98 में। वेट ऑफ हॉकी स्टिक फॉर मैन?
जो हॉकी स्टिक होती है मैन के लिए उसका वेट कितना होता है, 24 आउंस, 38 आउंस, 26 आउंस या 28 आउंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 26 आउंस हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम वेट होता है ना हॉकी स्टिक का वो 737 ग्राम होता है, और अगर हम इसको आउंस में कन्वर्ट करें तो ये 26 आउंस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक और वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए अच्छी, है ना। ओके, थैंक यू टू ऑल। और अगर आपको भाई कोई सुझाव देना है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हो।